बांके बिहारी कॉरिडोर पर हेमामालिनी का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू। तो गोस्वामी अलग अलग कदम उठा रहे हैं, रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो बांके बिहारी जी को यहाँ से लेके चले जाएंगे। प्रकाश की प्रखर आवाज में हेमामालिनी का कॉरिडोर वाला मास्टर प्लान। वो कॉरिडोर चाहते हैं, वही चाह रहे हैं, इसीलिए ये सब चेंज और बदलाव आया है। उसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि सबके मन में अलग अलग विचार है, ये सब स्वाभाविक है। तो उसको हमें कन्विंस करना हमारा फर्ज है, जो हम कर रहे हैं। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का मामला दिनों दिन गर्माता जा रहा है। लोगों के मन में बहुत सारी असमंजस पैदा हो चुकी हैं। लोगों का मानना यह है कि आखिर कैसा होगा बांके बिहारी जी का कॉरिडोर। इन सब बातों को लेकर के स्थानीय लोगों से, जिनके घर जा रहे हैं, जिनके मकान जा रहे हैं, जिनकी दुकानें जा रही हैं, उन सब से बात करने के लिए पहल करते हुए मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने उनसे संवाद किया। और क्या संवाद रहा, इन सबको लेकर के हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। मथुरा का कॉरिडोर लगातार सुर्खियों में है, विश्व प्रसिद्ध है, पूरे विश्व की नजर है कि कितनी जल्दी, कितना अच्छा, कितना भव्य कॉरिडोर बनेगा। तो क्या मानना है कि कितना जरूरी है कॉरिडोर बनना? बहुत बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तो ये काम शुरू हो रहा है। अभी बातें कर रहे हैं अभी। ये जो दुकान वाले, जो घर, जो जिनका जाने वाला है, वो जो परेशान है, ये तो स्वाभाविक है। जब किसी का घर निकल जाएगा, दुकान नहीं होगा, तो बहुत आशंका है उनको कि पता नहीं क्या होगा करके। तो उनको यही आश्वासन दिया कि आपको कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपको बहुत अच्छी तरह से मुआवजा सबको मिलेगा। ताकि आप अब आगे हम क्या करेंगे, बहुत सारे सवाल थे उनका। तो उन सवाल को भी हम लोगों ने सोचा कि इनका भी जवाब हम दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये क्या है कि उनको आश्वासन दिया है कि उनको मुआवजा मिलेगा। जिसके पास दुकान है, घर है, या सिर्फ किराए में रह रहे हैं, उन लोगों को भी मिलेगा मुआवजा। और ऑल्सो वो कुछ बोलते हैं ना, कुंटा या क्या, कुछ घर कुछ भी नहीं है फिर भी रह रहा है वो, उसको भी मुआवजा मिलेगा। जिनके पास पेपर्स नहीं है, कब्जा है उनका, उनको भी मुआवजा देंगे। उनका भी मिलेगा। पेपर्स नहीं है करके वो परेशान थे वो लोग भी। तो परेशान मत होइए, आपका पेपर नहीं है लेकिन आप वहाँ रह रहे हैं तो आपको जरूर मुआवजा मिलेगा। हेमा जी, लेकिन ये जरूरी है कि ये कॉरिडोर बने, क्योंकि बांके बिहारी में बहुत इतना अच्छा नहीं हो रहा है इस वक्त। जो इतनी भीड़ आ रही है, इतनी भीड़ आ रही है, तो उनको सुविधा नहीं दे पा रहे हैं हम, है ना। हमारा कर्तव्य है, जो लोग जितने भी विश्व से आते हैं सारे लोग, तो वो मंदिर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, कि हम दर्शन उनका अच्छी तरह से कराना चाहते हैं। यही हमारी मकसद है। लगभग 2 साल हो गए इस अभियान को चलते हुए। असमंजस पैदा है, लोग आप पे बहुत भरोसा करते हैं। तीसरी बार आपको बड़े मैंडेट के साथ लेकर के आए हैं और उम्मीद आपसे है। आपने जो संवाद किया तो लोगों को कितना संतुष्ट आप कर पाए और क्या उम्मीद है लोगों से? लोगों से जो जो जिनका दुकान है, ये यही लोग हैं, इनका ही कनेक्टेड है ये कॉरिडोर के साथ। और बने ना बने, ये सब बातें इनके साथ है। कॉमन पब्लिक जो है, वो लोग तो चाहते हैं कि कॉरिडोर बने, लेकिन जिसके ऊपर इफेक्ट होने वाला, असर पड़ने वाला, वो परेशान है कि हमारा क्या होगा, घबराते हैं। तो वो घबराहट ना हो, हम लोग उनको आश्वासन दिया कि ये अच्छी तरह से होगा। क्योंकि योगी जी ने बराबर बोला है कि ये सब आप हम लोग जाके बताएं लोगों को, जो दुकान वाले, जो घर वालों हैं, कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब अच्छा होगा। योगी जी ने ये कहा था कि हम लोगों को जो उनकी जो अधिग्रहण नहीं करेंगे उनकी जमीन को, उनको खरीदेंगे। खरीदने का अर्थ हुआ कि उन्हें जो मूल्यांकन उनका होगा वो अधिक होगा। तो योगी जी की जो ये सोच है, इसको लेकर के आपने जनता के बीच बात की, कैसा रहा? वो बात रखी है, अभी उसके ऊपर और भी विषय हम सोचेंगे कि, और योगी जी से भी बात करेंगे कि उनका ये कहना है कि आगे क्या करना है। अभी बात ये आई थी कि लोगों ने कहा कि जब ये कॉरिडोर बनेगा तो इससे समस्याएं बढ़ेंगी, लेकिन आपका कहना यह है कि लोगों को सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी। बहुत सुविधा मिलेगी पब्लिक के लिए, जनता जो आती है दर्शन के लिए, उनको तो बहुत सुविधा मिलेगी। और जिनका दुकान है, उनको कॉरिडोर के अंदर भी दुकान मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो और क्या प्रॉब्लम क्या है, तो उनकी तो आमदनी और बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। जिनका घर जाएगा तो उनको घर अलग से देने की व्यवस्था। घर तो उनको देखना पड़ेगा कहाँ पे जाने का है, तो दे हैव टू
शिफ्ट तो करना ही है, तो शिफ्ट अगर बहुत सालों साल से आप एक जगह पे रह रहे हैं और आपको यहाँ से निकलना पड़ता है तो जरा दुख तो होगा है, बट व्हाट टू डू, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू डू द कॉरिडोर। हमारे दर्शक बहुत चिंतित हैं कि जल्दी से जल्दी कॉरिडोर बने, कब बनेगा कॉरिडोर। उससे भी ज्यादा चिंतित ये लोग हैं जिनके घर जाने वाले हैं, असमंजस में हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी लोगों मैं यही कहना चाहूंगी कि घबराए नहीं, असमंजस न हो, आपके सबके लिए अच्छा ही होगा, बाकी बिहारी सबके लिए अच्छा ही करेगा। इसलिए ये एक चेंज ओवर जो नया शुरू हुआ है ये अच्छे के लिए हुआ है। और इतने साल हम कॉरिडोर बनाना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो रहा था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया है तो इसमें रुकने का नहीं है। और बहुत अच्छा आर्किटेक्ट ने इतना सुंदर सा पूरा प्लान किया है, डिजाइन किया है, तो ताकि लोग जो भी आएंगे अच्छी तरह से दर्शन कर सकेंगे। और यहाँ के जो स्थानीय लोग भी ये कंप्लेंट करते थे कि हमें दर्शन करने को ही नहीं मिलता, क्योंकि सारा पैसा दे के ये लोग पब्लिक घुस जाते हैं, तो जनरल जो लोग रहते हैं उनको नहीं मिलता है। तो मैं आश्वासन देती हूँ सबको दर्शन मिलेगा। अभी गोस्वामियों की अगर बात करते हैं तो गोस्वामी अलग अलग कदम उठा रहे हैं, रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो बांके बिहारी जी को यहाँ से लेके चले जाएंगे। बांके बिहारी जी सबके हैं, क्या कहेंगे? तो मैं क्या कहूँ, बांके बिहारी जी तो सबका है। ये तो गोस्वामी लोग तो सेवक हैं उनका, तो वो मालिक तो कौन है? बांके बिहारी मालिक है, मालिक का आप कहाँ उठा के कहाँ ले जा सकते हैं। और एनीवे वो बात अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं, गोस्वामी लोग भी खुश होंगे। मैं तो चाहती हूँ वो खुश रहें और उनसे कोई भी चीज हम छीन नहीं रहे। वो जो सेवा करते हैं कितने सालों से वही करेंगे, और कोई नहीं कर सकता है। वही करेंगे, वही रहेंगे, और उनका भी आमदनी अच्छी होगी। गोस्वामियों के अंदर एक असमंजस है कि उनको सेवा के अधिकारों से वंचित किया जाएगा, ये बड़ी कंट्रोवर्सी है। कोई वंचित नहीं। क्या बात करते हैं, कैसा वंचित, कैसा? जो जो पहले से जो आता है वैसा आता रहेगा ना। जो 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 मंदिर में सेवा करते हैं तो वो तो आता रहेगा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? गोस्वामियों की जो महिलाएं हैं, उनकी बहन बेटियां हैं, वो रोड पे उतर आई हैं। आप महिला होने के नाते उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? महिला होने के नाते पहले तो ये कहना चाहूंगी कि आप महिला होने के नाते आप अंदर जो जाते हैं मंदिर में, तो आपके साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। तो ये तो आपको भी समझना चाहिए कि जनरल कॉमन पब्लिक जो महिलाएं जो आती है, इतनी भीड़ की वजह से धक्का मुक्की होता है। एंड देन मेरे पास बहुत कंप्लेंट आया कि मेरे हेयर ड्रेसर जो गई थी उसके बाल पकड़ के खींच के बाहर फेंक दिया। और बहुत सारी यंग लड़कियां परेशान है कि हम वहां नहीं जाएंगे, बहुत अच्छा नहीं लगता हम लोगों को। इनसिक्योर फील करती हैं लड़कियां भीड़ में। तो आप कौन सा सुविधा दे रहे हो? गोस्वामी लोगों को देना चाहिए ना, सिक्योरिटी देना चाहिए कि लेडीज के लिए बराबर आराम से जाके देखें। ये जो गोस्वामी की जो महिलाएं हैं उन लोगों को भी सोचना चाहिए ना। ये सब परेशानी तो लड़कियों का हो रहा है, तो आप चुप क्यों हैं आप? एक अंतिम सवाल, कितना भरोसा है आपको अपनी मथुरा की जनता पर, इस क्षेत्र की जनता पर जो कॉरिडोर के परिधि में आ रही हैं? कितना विश्वास है कि आप उन्हें मना पाएंगे, समझा पाएंगे और कॉरिडोर बिहारी जी का बनेगा? मुझे पूरा विश्वास है मेरे कृष्ण भगवान से कि वो कॉरिडोर चाहते हैं, वही चाह रहे हैं, इसीलिए ये सब चेंज और बदलाव आया है। उसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि सबके मन में अलग अलग विचार है, ये सब स्वाभाविक है। तो उसको हमें कन्विंस करना हमारा फर्ज है, जो हम कर रहे हैं। हम भी बैठे थे और शैलजा कांत जी जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद के वाइस चेयरमैन हैं, और चेयरमैन तो हमारे योगी जी हैं, तो उन्होंने सारा संदेश भेजा है कि ये आप सबको कन्विंस करो। बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप सुन रहे थे सांसद हेमा मालिनी को, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि मथुरा के वृंदावन में बिहारी जी का कॉरिडोर बनना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर तय है। लेकिन उन्होंने ये भी साफ कहा कि उन्हें अपने क्षेत्र की जनता पर पूर्ण भरोसा है, उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि वो जनता को समझाने में सफल होंगी और बिहारी जी का कॉरिडोर एक भव्य सुंदर रूप लेकर के सामने बहुत जल्दी आएगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा है कि यहां होने वाली असुविधाओं को सुविधाओं में बदलने के लिए कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है।
अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी जल्दी कॉरिडोर का काम शुरू होगा और कितनी जल्दी ये मुहूर्त रूप लेने वाला है। समाचार सिटी 24 की हर ताजा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े।